हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 17 है और हमारा टॉपिक का नाम है आपका मैग्नेटाइजेशन, जिसको डिनोट किया जाता है आई से, एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसको डिनोट किया जाता है आपका एच से। तो आपका मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या चीज़ होती है बच्चों? मैग्नेटाइजेशन सिंपली आपका मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बोला जाता है। इसको एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटाइजेशन को आई से डिनोट किया जाएगा। आपका वेक्टर क्वांटिटी है आपका, ये क्या चीज होती है? नेट मैग्नेटिक डायपोल डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। उस स्पेसिमेन के अंदर आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका डेवलप कितना हुआ, पर वॉल्यूम के अंदर आपका मैग्नेटिक डायपोल की अलाइनमेंट कितनी होगी पर मीटर क्यूब के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? आपका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या मैग्नेटाइजेशन। तो आपका ये सिंपली क्या होगा बच्चों? ये आपका किसी सैंपल का एक मैग्नेटाइजेशन होगा। किसी सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देने से हमेशा वो मैग्नेटाइजेशन होगा। तो मैग्नेटाइजेशन का सिंपल मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या बनेगा? आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बनेगा। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों? व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें पता है आपका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। करंट इनटू करंट का क्या होगा? एम्पियर। एरिया क्या होगा? मीटर का स्क्वायर, इसके बाद वॉल्यूम मीटर का क्यूब, कैंसिल होगा बच्चों, तो एम्पियर पर मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट फॉर आपका मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। तो मैग्नेटाइजेशन को आपका एनसीईआरटी की बुक में आपका एम से भी डिनोट किया जाता है बच्चों। जो मैग्नेटाइजेशन आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम था, ये मैग्नेटाइजेशन जो आपका जो एनसीईआरटी की बुक में आपका एम से डिनोट किया जाता है, क्योंकि आपका एम जो है, हम नॉर्मली आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आई से डिनोट किया हमने मैग्नेटाइजेशन को। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइजेशन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका पोलराइजेशन था बच्चों। पोलराइजेशन क्या था? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम था। ये देखो बच्चों, आई इज द मैग्नेटाइजेशन, पी इज द पोलराइजेशन। मैग्नेटाइजेशन आपका मैग्नेटिक फील्ड के उस चैप्टर में होगा, मैग्नेटिज्म में। आपका पोलराइजेशन क्या होगा? आपका किस चैप्टर में होगा बच्चों? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाले आपका कैपेसिटेंस में। तो इसका हम डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे एक बार मेरिट है, ऐसे भी एक बार मेरिट है जिसका स्ट्रेंथ ऑफ द पोल m है। व्हाट इज m? m इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। यहाँ से यहाँ है 2l, 2l इज द लेंथ ऑफ दिस पोल। अब इस बार में का कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ए। मैंने क्या लिया? एक बार में जिसका स्ट्रेंथ ऑफ द पोल m है m। What is 12? 12 is the length of this pole. What is A? Area is the cross section of this bar magnet. तो क्या होगा? इसका मैग्नेटाइजेशन का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चों? मैग्नेटिक डायपोल पर वॉल्यूम। तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंटू क्यू इंटू 2l था। आपका इस बेस पे हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखेंगे बच्चों। क्यू के बदले क्या आएगा? m इंटू 2l आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा? डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? 2l लेंथ इंटू एरिया होगा। 12 कैंसिल हुआ बच्चों, इसका मतलब है मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू आपका स्मॉल m अपॉन a। व्हाट इज स्मॉल m? स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। इसको बोला जाता है बच्चों पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। इसको क्या बोला जाता है? आपका मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा बच्चों? आपका आई से जोड़ किया मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। तो मैग्नेटाइजेशन कब होगा बच्चों? जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल नहीं, मैग्नेटिक मटेरियल को जो मैग्नेटाइज हो सकता है, जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहने से हमेशा वो मैग्नेटाइज होगा, तो उस वाले चीज़ में हमेशा मैग्नेटाइजेशन होगा। मैग्नेटाइजेशन हमेशा स्पेसिमेन के ऊपर डिपेंड होगा। आपका आई जो है वो आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड होगा बच्चों, कि मटेरियल आपका मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा। ये चीज़ें आपका याद रखने बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे आप टर्म लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों। ये आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है बच्चों? यहाँ पे क्या लिया मैंने? एक सोलेनॉइड लिया। सोलेनॉइड के लिए यूज किया जाता है। सोलेनॉइड हमेशा किसी सॉफ्ट आयरन पीस को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या लिया मैंने? एक मटेरियल लिया, मैग्नेटिक मटेरियल लिया। तो क्या होगा? तो यहाँ से बाहर से क्या लिया मैंने? करंट दे दिया। करंट देने से क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगा। व्हाट इज आई? आई इज द करंट जो इस सोलेनॉइड के अंदर आपका फ्लो हो रहा है। जितना करंट होगा उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उतना ये आपका ये मैग्नेटिक मटेरियल जो उतना मैग्नेटाइज होगा। तो आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड
inside the specimen, उस स्पेसमेन क्या है आपका स्पेसमेन का जो आपका वन, जब हमने कहा जब एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो हमेशा वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो आपका एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जो है, आपका एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड दिस मटेरियल इज द सम ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड होगा। बी नेट, व्हाट इज बी नेट? बी नेट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मटेरियल, जो उस सॉलिनॉइड के अंदर देने से आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है उस मटेरियल के अंदर होगा, वो सम ऑफ दो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी नॉट एंड बी एम। व्हाट इज बी नॉट? बी नॉट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, व्हाट इज बी नॉट? बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपका करंट कैरिंग सॉलिनॉइड के ऊपर डिपेंड होगा। व्हाट इज बी एम? बी एम इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो इन दोनों चीज से आप रफली लॉजिकली आप आइडिया दे सकते हैं बच्चों कि आपका बी नॉट जो है आपका एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड होगा। मान लो एक मटेरियल को हमने सॉलिनॉइड के अंदर दे दिया, तो ये आपका मटेरियल जो आपका मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होने के बाद अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड होगा जो आपका करंट कैरिंग सॉलिनॉइड दे रहा है। दूसरा जो है आपको उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देने से अमनायक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, अमनायक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसकी वजह से अमनायक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये बी एम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो मटेरियल मैग्नेटाइजेशन की वजह से होगा। बी एम इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो ये चीज दिखाया गया बच्चों कि आपका बी एम जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका आई के ऊपर। व्हाट इज आई? आई इज द मैग्नेटाइजेशन। जितना डायपोल की अलाइनमेंट, व्हाट इज आई? आई इज द मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या है? आपका अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आपका जितना आपका मैग्नेटिक मोमेंट की अलाइनमेंट ज्यादा होगी उतना उस मटेरियल का आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। जितना मैग्नेटाइजेशन आपका कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक होगा। तो आपका क्या है बच्चों? बी एम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये आपका इक्वेशन बन गया। व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज द permeability of the free space. What is I? I is the magnetization. तो आपका उस मटेरियल के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी एम इज द मैग्नेटिक फील्ड जो उस नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड होगा। जितना आपका मैग्नेटाइजेशन उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना मैग्नेटाइजेशन अलाइनमेंट आपकी जितना स्ट्रॉन्ग होगी उतना उस मटेरियल की आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि मैग्नेटाइजेशन में हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देने से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड खुद प्रोड्यूस करता है, वो हो गया आपका बी एम। तो यहाँ पे बच्चों बी नॉट जो है आपका ये चीज दिखाया गया है। बी नॉट हमने क्या दिया? बी नॉट इज द एक्सटर्नल फैक्टर है, आपका बी एम जो है आपका इंटरनल फैक्टर है। आपका बी नॉट आपका डिपेंड होगा, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है बच्चों, बी नॉट डिपेंड ऑन current in the solenoid, आपके बच्चों आपका बी नॉट किस पे डिपेंड होगा? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका डिपेंड होगा आपका सोलेनॉइड के ऊपर डिपेंड होगा। व्हाट इज सोलेनॉइड के ऊपर डिपेंड होगा? जो आपके सोलेनॉइड के अंदर जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर आपका डिपेंड होगा बी नॉट। तो क्या था? उस एक्सटर्नल फैक्टर को इज एक्सप्रेस बाय, अब बी नॉट की जगह हम दूसरे चीज से एक्सप्रेस किया जाता है आपका करंट कैरिंग करंट को, वो इसको बोला जाता है एच। व्हाट इज एच? एच को बोला जाता है आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर है। करंट कैरिंग आपका एक सोलेनॉइड होगा, उस सोलेनॉइड के अंदर आपने करंट दे दिया, उस करंट देने से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहा? आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर होगा, आपका मैग्नेटाइजेशन हमेशा एक इंटरनल फैक्टर होगा। तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका उस मटेरियल के अंदर होगा बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H प्लस I होगा। व्हाट इज H? H इज द मैग्नेटाइजिंग, व्हाट इज H? H इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोला जाता है। H इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो बाहर से आप अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज I? I इज द मैग्नेटाइजेशन जो मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपका क्या होगा बच्चों? बी नेट इक्वल टू यहाँ पे न्यू नॉट होगा H प्लस I होगा। व्हाट इज न्यू नॉट? न्यू नॉट इज द मैग्नेटाइजिंग
सॉरी न्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ स्पेस। तो यहाँ से हम एच का वैल्यू दे देंगे बच्चों, व्हाट इज बी, बी अपॉन न्यू नॉट इक्वल टू एच प्लस आई। तो यहाँ पे क्या होगा एच का वैल्यू बी अपॉन न्यू नॉट माइनस आई इक्वल टू एच। ये हो गया आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड का इक्वेशन। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का इक्वेशन क्या है बच्चों, बी, व्हाट इज बी, बी इज द आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द मटेरियल डिवाइड बाय न्यू नॉट माइनस आई, आई इज द मैग्नेटाइजेशन। अब एच का एक ऐसा यूनिट है, एच एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी बन गया बच्चों, जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड होगा, जो करंट कैरिंग सोलेनोइड के ऊपर डिपेंड होगा। अब इस एच का ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, ये हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। आपका ये बच्चों आप लोगों ने बायोट सॉल्व में पढ़ा था, बी डी बी इज टू न्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, किसमें, आपका बायोट सेवोट्स लॉ में। यहाँ पे न्यू नॉट का हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो 4 पाई तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है बच्चों, ये हम नहीं लिखेंगे, डी बी आर स्क्वायर इक्वल टू न्यू नॉट, इसके बाद क्या आएंगे आई डी एल साइन थीटा। अब आप यहाँ से परमिबिलिटी का आप ऐसा यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। व्हाट इज ऐसा यूनिट फॉर द परमिबिलिटी, परमिबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, डीबी का क्या होगा टेस्ला, आपका मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय आई का एम्पियर, यहाँ पे क्या होगा बच्चों डीएल का मीटर, साइन थीटा कुछ नहीं होगा न्यू नॉट, तो मीटर ये कैंसिल होगा बच्चों, तो टेस्ला आपका टेस्ला यहाँ पे आएगा, इसके बाद एम्पियर की रेज़्ड टू पावर -1 मीटर, ये हुआ आपका न्यू नॉट का क्या बच्चों ऐसा यूनिट। व्हाट इज ऐसा यूनिट फॉर द न्यू नॉट, परमिबिलिटी के ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, टेस्ला पर एम्पियर आपका मीटर, टेस्ला पर एम्पियर इसके बाद मीटर। तो हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे इसको यहाँ पुट करके, व्हाट इज द ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड का ऐसा यूनिट यहाँ पे पुट करने से क्या होगा, बी, बी का होगा टेस्ला, इसका न्यू नॉट का क्या होगा बच्चों टेस्ला, इसके बाद एम्पियर पर एम्पियर, इसके बाद मीटर माइनस आई, आई का मैग्नेटाइजेशन क्या है बच्चों एम्पियर पर मीटर, ये हुआ एच। तो यहाँ से क्या आएंगे टेस्ला टेंसा कैंसल हुआ, एम्पियर ऊपर जाएंगे तो आपका ये हो गया -1 माइनस एम्पियर -1 इक्वल टू एच। तो ऐसा यूनिट फॉर एच क्या हुआ एम्पियर पर मीटर, तो ऐसा यूनिट फॉर एच इक्वल टू एम्पियर पर मीटर इक्वल टू एच। तो एच का ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, व्हाट इज द ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, व्हाट इज द ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज द एम्पियर, यहाँ पे एम्पियर पर मीटर। तो यहाँ से एक चीज निकल के आता है बच्चों कि ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन या आई और मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, द ऐसा यूनिट ऑफ बोथ दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर द सेम। दोनों का ऐसा यूनिट क्या है आपका क्या है एम्पियर पर मीटर। तो यहाँ क्या है ऐसा यूनिट फॉर एच एंड आई एंड एच का ऐसा यूनिट जो है एम्पियर पर मीटर है, दोनों सेम चीज, ऐसा यूनिट दोनों का सेम आ रहा है बच्चों। लेकिन आपका एच जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, बाहर से रहने वाली आपके फील्ड की बात हो रही है, आपका आई जो है मैग्नेटाइजेशन है जो आपके मटेरियल के अंदर वाली चीज के ऊपर डिपेंड होगा। तो यहाँ से एक चीज आपको यहाँ से निकल के आते हैं बच्चों कि आपका ये आपका देखा गया बच्चों, आपका यहाँ से एक चीज इंटेंसिटी, व्हाट इज आई, आई इज द मैग्नेटाइजेशन मटेरियल के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच। ये तो आप एक लॉजिक सवाल है बच्चों कि आपका आई, व्हाट इज आई, आई इज द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का, आपका मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी किसके ऊपर होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड के ऊपर। ये तो अब लॉजिक सी बात है, जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, बाहर से आपकी फील्ड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना वो मटेरियल जो है वो आपका मैग्नेटाइजेशन उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना अलाइनमेंट ऑफ द डायपोल उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आई यहाँ से इक्वल देता हूँ, इक्वल जो यहाँ कॉन्स्टेंट का होगा वो काय से लिखोगे, व्हाट इज एच, इसको बोला जाता है ग्रीक लेटर से काय, CHI काय, और इसका नाम दिया जाता है बच्चों व्हाट इज काय, काय इज ए कांस्टेंट, व्हाट इज काय, काय अगर यहाँ से बोले तो काय क्या होगा आई अपॉन एच होगा, आई अपॉन एच। तो आई क्या होगा आपका मैग्नेटाइजेशन, एच का क्या होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अगर काय को क्या बोला गया एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट,
सॉरी आई को क्या बोला गया बच्चों, काय को मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, मैग्नेटिक SUSCEPTIBILITY, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। व्हाट इज काय? काय इज अ मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी का मतलब है बच्चों किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देने से वो मटेरियल कितना रिस्पॉन्स करता है मैग्नेटिक फील्ड को। जितना काय ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटाइज ज़्यादा होगा, जितना काय कम होगा उतना मैग्नेटाइजेशन जो है कम होगा। तो काय का रफली आपका मीनिंग है, काय का रफली आपका मीनिंग है कि किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देने से वो मटेरियल जो है वो कितना रिस्पॉन्स देता है मैग्नेटिक फील्ड को, उस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा आपका मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। तो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड होगा। तो आपका मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी आपका भी हमने कहा कि मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी तो काय इज अ कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, और ये किस पे डिपेंड होगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड होगा। ये होगा बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या होगा, व्हाट इज मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी हमने कहा कि किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को कितना रिस्पॉन्स देता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। जितना मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी काय का वैल्यू ज्यादा होगा उतना वो मटेरियल जो है उतना मैग्नेटाइज होगा, जितना काय का वैल्यू कम होगा उतना मैग्नेटाइज जो है वो मटेरियल जो है कम होगा। तो व्हाट इज द SI यूनिट फॉर मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी का SI यूनिट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे काय इक्वल टू I अपॉन H। तो I का क्या है, एम्पियर पर मीटर, और H का क्या है, एम्पियर पर मीटर। तो क्या हुआ इसलिए कांस्टेंट टर्म। तो काय का कोई SI नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी बच्चों आप अगर इसको टैली करें, टैली करें किसके साथ, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ। मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी का मीनिंग जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ मिलता जुलता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम K से डिनोट किया जाता था बच्चों, K से। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मटेरियल की, किसी मीडियम की एबिलिटी होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अफेक्ट करता है, बस वही चीज है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, किसी मटेरियल की एबिलिटी होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना एक्सेप्ट करता है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एक मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी कम होगी, एक्सेप्ट करते हैं तो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी आपका ज्यादा होगी। तो आपका मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी जो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ आपका मिलता जुलता है। क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज है, किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रिस्पॉन्स देता है। इसी तरह मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी क्या चीज होती है, किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना रिस्पॉन्स देता है। दोनों का मीनिंग सेम। तो यहाँ से बच्चों आपका ये है H। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है आपका, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो आपका पोलराइज देखो बच्चों, आपने कैपेसिटर में आपका पोलराइजेशन हमने पढ़ा था। तो पोलराइजेशन वाले चैप्टर में आपका P था, P इज द पोलराइजेशन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी थी, और यहाँ पे H के बदले क्या आता था, E आता था। बस देखो बच्चों, व्हाट इज P इज द पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी, और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे I इज द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दोनों अगर टैली करेंगे, दोनों आपका सेम चीज है। पोलराइजेशन किस पे डिपेंड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड होगा। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड जितना दे रहे हो उतना वो मीडियम जो है वो मटेरियल जो उतना पोलराइज होगा। मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन आपका H के ऊपर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के ऊपर डिपेंड होगा। जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड उतना ज्यादा होगा उतना आपका मैग्नेटाइजेशन उतना स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों। तो यहाँ पे आपका हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमने लिखा B आपका क्या था, B इज इक्वल टू न्यू नॉट H प्लस I था। तो यहाँ पे हम B इज इक्वल टू न्यू नॉट यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद H क्या था बच्चों, H ऐसे रखो, 1H ऐसे रखो, प्लस I क्या था बच्चों, I इज इक्वल टू का इंटू H था। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इंटू H। तो H आपका कॉमन निकालने से क्या होगा, B इज इक्वल टू न्यू नॉट
H कॉमन लेने से 1 प्लस आपका मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी इंटू H। ये हुआ बच्चों एक इक्वेशन ये बन गया। ये वाली इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये वाले टर्म जो है आपका प्रॉपर्टीज में आपका यूज होगा। तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या बनता है, न्यू नॉट आपका 1 प्लस का आपको न्यू आर से डिनोट किया जाता है बच्चों H। व्हाट इज न्यू आर? न्यू आर को बोला जाता है आपका रिलेटिव परमेबिलिटी। आपका क्या बोला जाता है इसको? रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी बच्चों। तो आपका न्यू आर इज अ रिलेटिव परमेबिलिटी। तो यहाँ से इक्वेशन बन गया आपका न्यू आर किसके बराबर होता है? न्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी। तो न्यू आर इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी। ये चीज बन गया आपका इक्वेशन। तो आपका ये चीज भी बन गया बच्चों न्यू आर इंटू बी इज इक्वल टू, एक चीज आपको ये भी पता है बच्चों न्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? न्यू नॉट इंटू न्यू आर। ये what is न्यू नॉट? न्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। what is न्यू आर? न्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी। इसके बाद न्यू क्या है? न्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल। उस स्पेसिमेन की परमेबिलिटी की बात हो रही है। तो न्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यू इंटू अच्छा H होगा। ये भी इक्वेशन बनते हैं बच्चों। B इज इक्वल टू न्यू इंटू H। तो यहाँ से बच्चों आपका क्या निकल गया? तीन चीजें आपको याद रखने बच्चों कि आपका एक तो क्या होगा मैग्नेटाइजेशन आई से नोट किया जाता है और इसके ऐसे एंगल हमने लिखा। इसके बाद मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया? मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का दोनों का ऐसे एंगल क्या गया आपका एम्पियर पर मीटर। इसके बाद हमने डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन करने के बाद आपका मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू आपका मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी इंटू H। तो ये वाली चीजें आप लोगों को याद करना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या चीज होती है, इसके बाद मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या चीज होती है। तो बच्चों इसके बाद हम दूसरा जो है आपका टॉपिक होगा हमारा बच्चों, वो होगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। रफली थोड़ी सी मैं आप लोगों को बोल दूं कि आपका डाया पैरा फेरो क्या चीज होती है। इसके बाद रफली मैं यहाँ से बोल दूं कि बच्चों डाया मैग्नेटिक मटेरियल क्या चीज होती है। डाया मैग्नेटिक मटेरियल हमने अभी कहा था बच्चों डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा? नेट डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे एक मैं डिफिनेशन लिखूं कि डाया मैग्नेटिक मटेरियल आर दोस मटेरियल उस मटेरियल को कहा जाएगा वन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, वन place it in a magnetic field, नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है उसके अंदर। नेट डायपोल नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप and it oppose the applied field and oppose the applied field। तो क्या होगा बच्चों? आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मटेरियल होता है जिसको हम उसके अंदर नेट डायपोल मोमेंट आपका जीरो होगा। जब उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लगाया जाता है तो उस मटेरियल के अंदर एक नेट डायपोल मोमेंट आपका इंड्यूस हो जाता है। There is the induction of net magnetic dipole moment when placed in a magnetic field, net dipole moment develop, उसके अंदर आपका induced dipole moment हो जाता है बच्चों। आपका induced आपका magnetic moment आपका develop हो जाता है। वो induced magnetic dipole moment always oppose the आपका applied field, जिसकी वजह से क्या होगा? वो मैग्नेट को हमेशा वो रिपेल करेगा। अभी हमने बोला तो आपका यहाँ तक हम प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो बच्चों इसके आगे हम कल जो है इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक वस्सलाम।